और ध्यान में, साधना में गुरुदेव जो ज्ञान देते हैं, रोज कल शाम को भी कैसा सत्संग हुआ था गुरुदेव के श्रीमुख से। मुझे कई साधक कहते हैं कि हम और भी कई जगह सत्संग सुनते हैं बापू जी के चरणों में बैठकर, पर बोले इस आश्रम में जो अनुभूति होती है वो कहीं नहीं होती। इस आश्रम में जो ज्ञान मिलता है बापू जी के मुख से वो बाहर कहीं नहीं मिलता ऐसा। इसलिए कई साधक अहमदाबाद आश्रम में जो सत्संग होता है गुरुदेव के श्रीमुख से, वो कैसेट या वीसीडी ले जाने का आग्रह ज़्यादा रखते हैं। बाहर भले जाहिर सत्संग में लें न लें, पर आश्रम के तो लेते हैं। ऐसे कृपा सिंधु जो गुरु हैं, उनको देख पाना ठीक से इस सब के लिए भी संभव नहीं है, आम आदमी के लिए। क्योंकि देखो, आपने अगर गीता पढ़ी होगी तो भगवत गीता में 10वें अध्याय में आता है, अर्जुन ने कहा द्रष्टुम इच्छामि ते रूपमैश्वरम पुरुषोत्तमम। मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ। द्रष्टुम इच्छामि, मेरी इच्छा है मैं आपका वो रूप देखूं जिसके बारे में आप बता रहे हो इतना। तब भगवान ने अर्जुन को वो रूप दिखाया, परंतु पहले अर्जुन को कहा कि अभी जो तेरे पास आंखें हैं, जो दृष्टि है, उस दृष्टि से तुम मेरा वो रूप देखने में सक्षम नहीं हो, समर्थ नहीं हो। तो अर्जुन, पहले मुझे तुमको वो दृष्टि देनी होगी ताकि उस दृष्टि से तुम उस रूप को देख सको। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा, तभी तुम मेरे उस विराट रूप को देख पाओगे, अन्यथा देख पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। अब ध्यान दें कि दर्शन जो है ना, वो दृष्टि पर निर्भर है। भागवत जी में उस विषय में बड़ा सुंदर दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद का विषय आता है। बड़ा सुंदर स्वतंत्र विषय है वो। तो दर्शन दृष्टि पर निर्भर है। जो हमें दिखाई पड़ता है उसमें हमारी आंखों का दान होता है। ध्यान देना कृपा करके। हम वही देख पाते हैं जो हम देख सकते हैं। संजय को जब देखना था कुरुक्षेत्र का दृश्य, तो वहां उसको नहीं दिख सकता था बैठे बैठे। व्यास जी ने उसको एक दृष्टि दी थी, उससे वो देख पाया। वो व्यास जी की थी दी हुई। अर्जुन को श्री कृष्ण ने दी थी दिव्य दृष्टि, परंतु उन दोनों की वो दिव्य दृष्टि चली गई कब? जब एक को डर लगा और एक को मोह हो गया, तब उनकी वो दृष्टि चली गई। अर्जुन को डर लगा और संजय को मोह हो गया, अरे हमारा दुर्योधन मर गया, दिव्य दृष्टि गई। फिर उसके बाद वो नहीं देख सके। तो अकारण भय के कारण, वस्तु व्यक्ति के मोह के कारण व्यक्ति चूक जाता है। तो हम जैसे हैं वैसा ही हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे, हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, उसमें बहुत संभावना यही है कि वो आंख का प्रतिबिंब है। हमारी आंख इतनी सक्षम नहीं है कि जो वास्तव में है उसको देख सके। जो नहीं है उसी को आंख देख रही है। आप देखो, शरीर नहीं हो रहा है ना, बापू जी के मुख से नहीं सुनते हैं कि ये सब नहीं में जा रहा है। बचपन बदल गए, हमने सत्संग में सुना है, बचपन बदल गया, नहीं रहा। जो वृद्ध हैं उनके जवानी नहीं रही, गई। तो जो नहीं है उसी को देखने में हमारी
उसको भी यथार्थ रूप में नहीं देख पाते ना, बदल रहा है ये समझ नहीं पाते, ये दृष्टि नहीं है, मोहित हो जाते हैं। तो सत्य को देखने में अभी सक्षम हमारी आंखें नहीं है, पर वो साधक समर्थ और सक्षम हो पाता है जो सभी प्रकार की दृष्टियों से, व्यर्थ की दृष्टियों से मुक्त है, जिसको रुचि नहीं है व्यर्थ देखने में, व्यर्थ सुनने में, व्यर्थ बोलने में, व्यर्थ सोचने में, जिसकी उसमें रुचि नहीं रही, वो सत्य को देखने में, समझने में सक्षम हो पाता है। आंखों पर हरे रंग का चश्मा पहना हुआ हो ना, तो सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। मेरा पीला कुर्ता भी फिर हरा ही दिखाई देगा। वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक तांगे वाला था, उसका जो घोड़ा था वो हरा घास खाने का आदी था, उसको दूसरा घास सूखा अच्छा नहीं लगता था। तांगे वाला बेचारा गरीब आदमी, अब जितना कमाए उतना घर के लिए भी चाहिए, और इसके लिए हरा घास रोज कहाँ से लाए, गर्मियों में कहाँ से मिले, महंगा मिले। तो एक साधु को उसने पूछा कि इसको आदत पड़ गई, अब मैं क्या करूं। तो साधु ने एक प्लास्टिक का हरे रंग का उसको ऐसा दिया कि जब इसको खिलाना हो चश्मे जैसा, इसकी आंखों पे बांध देना, रस्सी लगा देना, बस। फिर देखना ये सूखा घास पीला भी हरा समझ के खा जाएगा। तो था तो पीला, पर वो उसको हरा समझ के खा रहा है। ऐसे ही है तो सब सूखा रसहीन संसार में, पर लोगों की उसमें रस बुद्धि हो गई, क्योंकि अज्ञान है, दृष्टि अभी अज्ञता से मुक्त नहीं हुई, अभी सक्षम नहीं हो पाई सत्य को देखने में, अभी नहीं हो पाई। बुद्ध बैठे थे, आंख खुली थी, कुछ बदमाश लड़के एक लड़की के पीछे पड़े थे। लड़की दिखने में अच्छी थी, अच्छे घराने की थी, उसके पीछे पड़े थे गलत इरादे से। तो वो लड़की, वो बहन भागती भागती अपनी जान बचाती, इज्जत बचाती, बुद्ध के सामने से भागती हुई कहीं झाड़ियों में छुप गई। वो लड़के आए, बुद्ध को पूछा कि आपने इधर से किसी लड़की को जाते हुए देखा क्या? बुद्ध बोले कोई गया जरूर है, पर वो लड़की थी, स्त्री थी कि पुरुष था, ये मुझे पता नहीं है। कैसी दृष्टि, जो है वो दिख रहा है। कोई गया जरूर, पर स्त्री थी कि पुरुष, आंख खुली थी। हम आंख खोल के बैठे हो तो पता नहीं चले ये बहन है जा रही है कि भाई जा रहा है, पर कैसी दृष्टि कि कोई गया जरूर, पर कौन गया ये मुझे नहीं पता। तो अंध व्यक्ति होता है ना, उसको प्रकाश दिखाई नहीं देता है। कैसे दिखाई देगा आप सोचो। उसके लिए तो यही सत्य है कि प्रकाश जैसा कुछ है ही नहीं, उसके लिए ये सत्य है। ऐसे ही जो सदगुरु की महिमा से अनभिज्ञ है, एक श्रद्धा की आंख नहीं है, वो तो यही कहेगा कि अरे तो कुछ नहीं, हम नहीं मानते। तो वो उस अंधे आदमी की तरह है। अंधा आदमी बोलते प्रकाश नहीं है, उसके लिए सत्य है, परंतु अंधे को न दिखने से प्रकाश का न होना सिद्ध नहीं होता है। आंख वाले से पूछो, है प्रकाश। अब प्रकाश की बात आई है तो ध्यान दें। अभी सूर्य का प्रकाश है, हम बोलते हैं, मानते हैं, परंतु क्या प्रकाश को देख पाते हैं? प्रकाशित वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश में ये पंडाल प्रकाशित हो रहा है, आप हम भाई बहन ये प्रकाशित हो रहे हैं, दिख रहे हैं, पर प्रकाश कहाँ दिख रहा है ये बताओ आप। प्रकाश में प्रकाशित वस्तु दिखती है। जैसे आंख की पुतली से सब दिखता है, पर आंख की पुतली नहीं दिखती है।
रात को अंधेरा हो जाए फिर कुछ दिखता नहीं है, जैसे ऐसे ही हृदय में जब अज्ञता का अंधेरा होता है ना तो दिखता नहीं है। हर प्राणी के पास भिन्न तरह की आंखें हैं, पशु पक्षी और जो जीव जंतु होते हैं, भिन्न भिन्न तरह की आंखें हैं। और वैज्ञानिक लोग निरंतर विचार करते हैं कि ये जगत अलग अलग शरीरों से कैसा दिखाई पड़ता होगा। वैज्ञानिक लोग विचार करते हैं, पशुओं को भी जगत दिखाई पड़ता है, पक्षियों को भी जगत दिखाई पड़ता है, लेकिन उनको वैसा नहीं दिखता जैसा मनुष्यों को दिखता है। इसमें शंका हो तो बोलना, उनको वैसा नहीं दिखेगा। आदमी को रुपया देखकर लोभ होगा पर पशु को थोड़ी होगा। उनकी आंखें भिन्न है, उनके देखने का ढंग भिन्न है, उनकी इच्छाएं भिन्न है, उनके व्यक्तित्व का ढांचा भिन्न है। उस पूरी भिन्नता के कारण जगत बिल्कुल उनको मनुष्यों से अलग ही दिखता होगा, लेकिन हम ये जान नहीं सकते कि उनको कैसा दिख रहा है। उनको अलग ढंग से, मनुष्य को अलग ढंग से। पर जो तत्ववेता महापुरुष होते ना, उनकी दृष्टि विलक्षण होती है, क्योंकि उनकी दृष्टि दृश्य पे नहीं होती है, उनकी दृष्टि दृष्टा पर है। और दृष्टा माने फिर दृष्टा अलग दृश्य अलग, ये भेद भी नहीं रहा। ध्याता ध्यान और ध्येय, प्रमाता प्रमाण और प्रमेय, दृष्टि दर्शन और दृश्य, कर्ता कर्म और करण, भक्ति भक्त और भगवान, ये सब ये भेद रहा ही नहीं, त्रिपुटी नहीं रही, एक रहा। जान लिया हूं शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। दीद है दो पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहाँ आए जाए। भगवान कृष्ण ने इसीलिए ज्ञान की महिमा गाई। भगवत गीता में कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई नहीं है। भाव बहुत अच्छा है, भक्ति भाव, पर वो थोड़े समय के लिए टिकता है, वो पीरियड पसार हो जाता है। ध्यान भी थोड़े समय के लिए रहता है। पर आपने सुना होगा गुरुदेव के सत्संग में कि विचार जन्य सुख वो सदा रहता है, उससे बहुत उन्नति हो सकती है। तन सुकाए पिंजर कियो, धरे रहन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। तो वो दृष्टि क्यों नहीं विकसित हो पाती जो है उसको देखने में, कि हम भीतर अपने भीतर ही बंद हैं, एक दायरे में अटके हुए हैं, अपनी संकीर्णताओं में, अपनी मान्यताओं में। और इस जगत से उतना ही संबंध होता है जितनी हमारे पास इंद्रियां हैं और जैसी इंद्रियां हैं। जैसे तमोगुणी आदमी की अपनी सोच होती है, अपनी दृष्टि होती है, राजसी की अपनी होती है और सात्विक साधक की अपनी होती है। सात्विक बुद्धि वाले साधक में उतना आकर्षण नहीं होता जितना तामसी बुद्धि वाले व्यक्ति को किसी स्त्री को, किसी पुरुष को देखकर आकर्षण होता है, उतना सात्विक मति वाले साधक को नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा तो ज़्यादा टिकेगा नहीं, वो ज्ञान का विचार करके फिर अपनी स्थिति में पहुंच जाएगा, उसमें फंसेगा नहीं। दिव्यम ददामी ते चक्षु, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे तू समझ पाएगा, मेरे को देख पाएगा। तो एक ऐसी दृष्टि चाहिए हम सब शिष्यों को, जिस दृष्टि के द्वारा हम अपने सद्गुरु देव को समझ पाएं, पहचान पाएं कि कौन है, क्या देना चाह रहे हैं हमको, और हम कौन सी अपनी चाह लेकर बैठ गए हैं।
अगर हम अपनी कोई चाह न रखें न, योग वशिष्ठ में आता है कि अगर शिष्य कोई अपनी चाह न रखे तो गुरु तो ऐसी वर्षा करते हैं अमृत की कि उसका तन मन पावन हो जाए, निष्पाप हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, कोई इच्छा न रहे। और आवश्यकता की पूर्ति तो मंगलमय विधान के द्वारा अपने आप होती है। श्वास जरूरी है, हमको ऑक्सीजन मिलता है, पानी जरूरी है, मिलता है। अब इच्छा हो कि मैं तो बिस्लेरी ही पीऊं, बात अलग है। और किसी के पास पैसा हो तो वो पिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बिना फोन के भी काम चल सकता है। पर अब रखें, अब कई लोग मोबाइल रखते हैं, मोबाइल भी रखते हैं तो मोबाइल को पेजर बना देते हैं। पेजर थे न पहले, ऐसा बना देते हैं। मुझे किसी ने बताया, बोले सर्वेक्षण किया गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मिस कॉल भारत में होते हैं। लोग होशियार भी हुए कई इस विषय में कि अपना पैसा बचेगा, इनकमिंग फ्री है। पैसा बचाने की सोचते हैं तो अपनी ऊर्जा बचाने की हम सोचें तो कितना अच्छा। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी इंद्रियों की जो ऊर्जा है उसको अगर हम रोकें, उसको संभालें तो कितना लाभ होगा। पैसा बचाने की सोचते हैं, कपड़ा मैला ना हो जाए उसकी सोचते हैं। कहीं बैठते तो कैसे कपड़े झाड़ देते हैं, तुरंत झाड़ देते हैं। कोई दीवार, उसका चूना थोड़ा लग गया हो, सपोर्ट लेकर बैठे हो दीवार से, कहीं लग जाता है ना तो अरे जरा साफ कर देना, गंदा हो गया। बालों को कैसे तुरंत कर लेते हैं। मोटरसाइकिल पे जाते हैं ना तो कहीं उतरेंगे तो पहले तो कैसा अपने को सजा लेते हैं। तो ऐसे ही अपने हृदय को भी गुरु के ज्ञान से और गुरु की भक्ति से अगर हम सब सजाएं तो कितना अच्छा। उनका एक वचन बड़ा हितकर, मुझे गुरुदेव के सुपुत्र पूज्य नारायण स्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई। मैं पहले कभी कभी सोने की अंगूठी पहन लेता था और उन्होंने मुझे एक माला दी थी, वो भी मैंने पहनी हुई थी, सोने की और तुलसी की। तो एक बार बात निकली तो उन्होंने कहा कि साधु को सोना पहनना नहीं चाहिए। जो कंचन का मोह नहीं छोड़ पाएगा वो कामिनी का मोह कैसे छोड़ पाएगा, वो छोड़ दे। तो मैंने उतार दिए। मैंने कहा आपकी दी हुई सोने की माला है, सोना और तुलसी, तो ये भी उतार दूँ? बोले हाँ ये भी उतार दे, भले तू अपने पास रख। तो वो अभी भी मेरे पास है माला और मैं पहनता नहीं। बात अच्छी है और उससे फायदा होता है। उसका मतलब ये नहीं कि आप भी सोना पहनना छोड़ दें, मेरा ये अभिप्राय नहीं है। आप तो घर में रहते हैं ना, और मुझे जरूरत नहीं है तो अच्छी बात है। गुरु की हर बात अच्छी होती है, ये अच्छी है ये ठीक नहीं। नहीं, गुरु नाम सद सद्वापि यदुक्तम तन्न लंघयेत कुर्वन् आज्ञाम दिवारात्रो दास सवन्नि वसेत गुरो। दास बनकर उनकी हर बात माननी चाहिए। लक्ष्मण जी ने राम जी की केवल एक बात नहीं मानी तो सीता जी का अपहरण हो गया था। राम जी ने कहा था यहाँ ख्याल रखना, मैं जाता हूँ मारीच के पीछे, और बात नहीं मानी तो अपहरण हो गया। तो बात मानना वो बड़ी बात है, अच्छी बात है, कल्याण होता है उससे और वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो केवल ये बात समझ में आ जाए कि भाई हमें अपनी अज्ञता मुक्त दृष्टि, संकीर्णता मुक्त दृष्टि, विकार मुक्त दृष्टि पानी है। फिर हम अपनी दृष्टि को ही सत्य मानने की कोशिश नहीं करेंगे कि मुझे जो दिख रहा है वही ठीक है। नहीं, मैं जो सोचता हूं वही ठीक है।
फिर तो हम यूँ कहेंगे कि मुझे ऐसा दिख रहा है, पर क्या पता ऐसा ही है या नहीं। ऐसा दिख रहा है भाई, पर मेरी भ्रांति भी हो सकती है। पूज्य बापू जी ने कुछ वर्ष पहले इस विषय पर सत्संग दिया था, इंद्रियगत दृष्टि, इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान, आत्मज्ञान। इंद्रियगत ज्ञान को सच्चा मान के उलझेगा तो वो दुखी रहेगा। बापू जी ने बताया, मुझे गुरुदेव के शब्द याद हैं कि आकाश दिखता है ऐसा तंबू जैसा, पर वैसा है नहीं, आकाश ऐसा थोड़ी है। इंद्रियगत ज्ञान को सच्चा मानने वाला उलझता है, पर उसकी अपेक्षा बुद्धिगत ज्ञान श्रेष्ठ है। और बुद्धिगत ज्ञान से भी आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, वो सर्वोपरि है। और वो हमको गुरुदेव के श्रीमुख से मिलता है। ये हमारा कैसा सौभाग्य है। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाए ना कि मुझे ये दिख रहा है, पर क्या पता ऐसा है कि नहीं, तो उसका आग्रह, उसकी मतांधता और उसकी अंधता धीरे धीरे कम होती जाएगी। और तब वो साधक धीरे धीरे वो सभी दृष्टियों को छोड़ देगा, सब पक्षपातों को छोड़ देगा, अपनी गलत धारणाओं को छोड़ देगा। गलत धारणा, गधा किसको कहते हैं? कि जो गलत धारणा में जिए उसका नाम गधा है। गलत धारणा फुल फॉर्म होता है ना गधा का, गलत धारणा। गलत धारणा में जो जी रहा है वो गधा है, गधा। एक बार क्या हुआ कि एक मंदिर में देवी की मूर्ति की स्थापना करनी थी। गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं थी तब जमाने में, तांगे थे, घोड़ा गाड़ी आदि थे। तो घोड़ा गाड़ी वाला भी नहीं मिला, तो एक बंजारा वो गधा लेकर जा रहा था। उसको कहा कि अभी इसी के ऊपर ही मूर्ति रख देते हैं, वजनदार है, पहुंच जाएंगे। तो माता जी की मूर्ति थी, उसके ऊपर कुछ कंबल आदि रख के गधे के ऊपर वो मूर्ति रख दी कि पहुंचना जरूरी है उस जगह। तो रास्ते में जो लोग खड़े थे या आ जा रहे थे, वो मूर्ति को देखकर हाथ जोड़ रहे थे। मंदिर के सामने से गुजरते तो लोग सिर झुका देते हैं ना, तो लोग प्रणाम कर रहे थे। तो गधे को ऐसा हुआ क्या लोग मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, वाह 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 वाह। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। तो इतना तो खुश हो गया कि जोर से वो जो अपने मधुर आलाप देता है वो आलाप देने लगा। उसका मालिक समझ गया कि इसको क्या भ्रांति हुई है, मारा डंडा, एक आलाप बंद हो गया उसका। और उसको समझ में आ गया कि लोग मेरे को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, मेरे ऊपर जो मूर्ति है उसको प्रणाम कर रहे हैं, मेरे को नहीं कर रहे हैं। गलत धारणा उसकी चली गई। तो गलत धारणा में जो जिए, प्रणाम लोग माता जी को कर रहे थे और वो समझ रहा था कि मेरे को कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा मानूं कि कोई मेरे को सुनने के लिए बैठे हैं तो ये मेरी भी गलत धारणा होगी, फिर मैं उसकी लाइन में आ जाऊंगा। हम सब गुरुदेव के लिए बैठे हैं और गुरुदेव भले अपनी एकांत कुटीर में हैं। जैसे दिया कहीं भी जले पर प्रकाश तो देता ही है, ऐसे गुरुदेव भले अभी अपनी कुटीर में हैं पर अपनी कृपा की किरणें, प्रकाश वो इधर फेंक रहे हैं। तभी हम इतनी शांति से बैठते हैं, नहीं तो कौन बैठे इतने घंटे शांति से। चल दे वे आदमी पर बैठते हैं, ये उनकी कृपा काम कर रही है, उनकी कृपा की किरणें काम कर रही है। तो जब कोई साधक पक्षपात को, अपने आग्रह को छोड़कर देखने में समर्थ हो पाता है, तब साधक को वही अनुभव में आता है जो है। पक्षपात छोड़ा, आग्रह छोड़ा, मतांधता छोड़ी, तो जो है वो दिखेगा। तो पक्षपात होगा तो राग द्वेष में फिर जो है, जो सम है, हम विषम हो गए तो सम से, समता से दूर हो गए। तो फिर जो है
वो नहीं दिख पाएगा। तो सभी प्रकार की दृष्टियों से मुक्त होकर जो दर्शन होता है वो सत्य का दर्शन होता है। राग वाली दृष्टि से मुक्त, द्वेष वाली दृष्टि से मुक्त, काम विकार वाली दृष्टि से मुक्त, क्रोध युक्त दृष्टि से मुक्त, सब प्रकार की दृष्टियों से मुक्त। आप एक बात सोचो, कल्पना करो कि कोई आदमी शीर्षासन कर रहा है, वो शीर्षासन की स्थिति में है, तो उस व्यक्ति को सभी लोग उल्टे चलते हुए मालूम पड़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, वो उल्टा है, शीर्षासन की पोजीशन में है। अगर वो सीधा हो जाए तो उसको सब सीधे दिखाई देंगे, पर शीर्षासन की स्थिति में है इसलिए उसको उल्टे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई आदमी नाव में बैठा है, नाव चल रही है, तो उसको लगता है कि किनारे भाग रहे हैं, पर किनारे नहीं भाग रहे हैं, आप नाव में भागे जा रहे हो, है ना। जरा ठहर जाए तो लगेगा कि हाँ सब ठहरा हुआ है। छोटे बच्चे आपने देखा होगा, हाथ यूं करके गोल गोल घूमते हैं, है ना, खेलते हैं कई बार बच्चे, बचपन में हमने भी किया। बच्चे गोल गोल घूमते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं तो लगता है हाँ सब घूम रहा है, सब घूम रहा है ना, चक्कर आते हैं। तो ऐसे ही लोगों को चक्कर आ रहे हैं बेचारों को। उस समय तो पता चलता है बच्चों को कि हम जरा ऐसा हुआ, चक्कर आए, पर आजकल लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हम चक्कर खा रहे हैं, इतना उलझ गए। तो गुरु का ज्ञान हमें सावधान करता है। बार बार ध्यान योग शिविर में आना, गुरु के सानिध्य में बैठना, वो हमें बहुत उन्नत करता है। फिर हमें उल्टा दिखाई नहीं पड़ता, हमें सही दिख पड़ता है। शीर्षासन करने वाला सही नहीं देख पाता, ऐसे ही जिसकी बुद्धि उल्टी है, विपरीत है, वो सही नहीं देख पाता। पर याद आ जाए कि अरे मैं शीर्षासन में हूँ, तो जगत फिर सीधा हो जाता है। तो हम कैसे खड़े हैं, हमारी कैसी स्थिति है, हमारी कैसी रुचि है, हमारी कैसी धारणाएं हैं। अधिक खाने का शौकीन हो, वो सोचेगा अधिक खाएं, स्वादिष्ट खाएं तो शरीर बढ़िया रहेगा। पर जो आसन प्राणायाम सात्विकता की महिमा जानता है, वो सोचेगा कि अल्प मात्रा में खाएंगे तो भी उसकी शक्ति शरीर को मिलेगी और बीमार नहीं होंगे, हम बुखार आदि से मुक्त रहेंगे, कितना अच्छा होगा। ये विचारणीय है। ये सच्ची बुद्धिमत्ता है, ये सच्ची चतुरता है। बाकी तो संसार में तो कई लोग चतुर होते हैं, दूसरों को ठगने में, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में ठगने बड़े चालाक होते हैं। डेल कार्नेगी एक आदमी हुआ विदेश में, उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था पहले। एक दिन एक सेठ के पास गया और कहा कि आप इतना माल बेचते हो, इतना आप व्यापार करते हो, पर कोई विज्ञापन नहीं देते, कभी कोई विज्ञापन नहीं करते आप, क्यों? तो सेठ ने कहा भाई देखो हमारा धंधा 100 साल पुराना है, जमा हुआ है, लोगों को पता है कि यहाँ ये चीज़ें मिलती है अच्छी, इसलिए हमको विज्ञापन की ज़रूरत नहीं, सब लोग जानते हैं, तो क्यों करें, क्यों विज्ञापन में हम पैसा दें। इतने में क्या हुआ कि सामने एक चर्च थी, तो चर्च की घंटियां बजी। तो डेल कार्नेगी ने उस व्यापारी को कहा कि देखो सेठ, ये घंटियां सुन रहे हो चर्च की? बोले हाँ सुन रहा हूं। तो ये चर्च कितना पुराना है सेठ? बोले मैंने सुना है 150 साल पुराना होगा ये। अच्छा 150 साल पुराना, तो फिर भी ये घंटियां क्यों बजाते हैं, आपने कभी सोचा? बोले नहीं। बोले ये घंटियां इसलिए बजाते हैं कि लोगों को पता चले कि इधर चर्च है, इसलिए घंटियां बजाते हैं, नहीं तो चर्च बंद हो जाएगी, लोग आना ही छोड़ देंगे।
सेठ ने ये बात सुनी, बोले ठीक कहते हो तुम, तुरंत विज्ञापन दे दिया, पैसे दे दिए और उनका काम बन गया। तो ऐसे कामों में लोग बड़े चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। परंतु तुलसी सोई चतुरता जो राम चरण लवलीन, वही सच्ची बुद्धिमत्ता है जो ध्यान में, साधना में, सत्संग में लग पाए। लोग आचरण को देख पाते हैं पर अंतस को नहीं देख पाते। जो प्रगट है उस तक पहुंच है, परंतु जो गहरे में है उस तक पहुंच नहीं है। बीज देख पाते हैं पर बीज के अंदर जो छिपा हुआ फूल है वो कहाँ देख पाते हैं लोग। परंतु जो बहुत गहराई से देखने वाले होते हैं वो देख पाते हैं कि इस बीज में कितने फूल छुपे हैं। थोड़ा समय लगेगा उगने में। ऐसे ही भले साधना करने में थोड़ा समय लगे परंतु उसका परिणाम तो दिखाई देता है। भले शुरुआत करे तो भी परिणाम दिखाई देगा। एक साधक ने मुझे बताया 2-3 शिविर पहले कि पहले मुझे नींद नहीं आती थी, बड़ी अशांति रहती थी, पर शिविर में आया, प्राणायाम किए, थोड़ा ध्यान में बैठा, सुबह संध्या की, तो वो पहले ही दिन रात को मुझे आश्रम में बहुत अच्छी नींद आई। 10 बजे तो सो गया और 3 बजे आँख खुली, 5 घंटे नींद आई। पहले तो आधा घंटा भी ठीक से सो नहीं पाता था, सपने आते रहते थे, बेचैनी बनी रहती थी। अब तो चैन की बांसुरी बज रही है, अब बढ़िया है। कितना लाभ है। पर लोगों को संसार में उल्टा दिख रहा है। लोगों को हो रहा है संसार में घाटा, पर उनको लगता है कि हमको फायदा हो रहा है। जैसे आईने में उल्टा दिखता है ना, आईने में चेहरा देखो तो बायां भाग दायां होकर दिखेगा और दायां बायां होकर दिखेगा आईने में। पूर्व की ओर खड़े हुए मुंह करके, पर लगेगा पश्चिम की ओर खड़े हैं। आईने में उल्टा दिखता है। ऐसे ही लोगों को उल्टा दिखता है, नुकसान हो रहा है और बोलते हैं कि फायदा हो रहा है। एक आदमी के घर में आग लगी, वो घर पे नहीं था, ताला लगा के कहीं गया हुआ था। तो किसी ने आकर उनको खबर दी, अरे जल्दी चलो तुम्हारे घर में आग लगी है, आग। अरे बोले हो नहीं सकता, मेरे घर में आग लगे। अरे बोले हम कह रहे हैं देख के आए, तुम्हारे घर में आग लगी है। बोले कैसे लग सकती है, चाबी तो मेरे पास है, ताला लगा के आया हूँ, आग कैसे अंदर घुस जाएगी। कैसी पागलपन की बात है। दूसरा एक आदमी घर में, कोई व्यापारी था, वो व्यापार के रुपए जो मिले थे वो ला के रखे थे कि कल सेट कर देंगे बैंक आदि में, इधर उधर रुपए बैग में थे। रात को आया चोर, पूरी बैग लेके भागा। वो डर गया और बेटे को उठाया, बेटा वो चोर भागा जा रहा है। जवान बेटा था, मजबूत था, दौड़ बेटे पकड़ उसको। लड़का भागा 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 चोर के पीछे, पर चोर तो अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं। आखिर वो बेटा लौट कर आया, बोले पिताजी वो नहीं मिला। तो बाप रोने लगा, हाय रे, दुखी होने लगा, मेरी बैग चली गई, नोट भरे हुए थे उसमें, थप्पियां थी। तो लड़का बोला पिताजी आप क्यों चिंता करते। अरे बोले बेटे इतने रुपए चले गए तो चिंता नहीं करूँगा। पिताजी चिंता नहीं करो, क्योंकि उसकी चाबी तो मेरे पास है, बैग की चाबी मेरे पास है। वो ले गया तो क्या कर लेगा, भले ले जाए, चाबी मेरे पास है। अब चाबी तेरे पास है, वो तेरे से चाबी लेने आएगा, तोड़ने में देर कितनी लगेगी। तो उस आदमी पर हमको हंसी आती है, पर संसार में देखा जाए तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि हमको तो फायदा हो रहा है, पर हो रहा है नुकसान। बैग चलेगी, बोले चाबी मेरे पास है। घर में आग लगी, बोले चाबी तो मेरे पास है। अरे जल गया घर तेरा, रुपए चले गए, चाबी मेरे पास है, क्या होगा। नहीं, अपना घाटा क्यों किया जाए। तो गहराई से देखने वाली आँख, दिव्य दृष्टि, वो अर्जुन को श्री कृष्ण से प्राप्त हुई, साधक को सद्गुरु से प्राप्त होती है विवेक दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। उससे हम सभी साधकों को बड़ा भारी लाभ होता है। ऐसे साधक अपने गुरु को ठीक ढंग से उनके दर्शन कर पाते, उनको समझ पाते हैं और उनके चरणों में दृढ़ प्रीति रख के आगे बढ़ पाते हैं। महर्षि अरविंद योगी को किसी ने एक दिन पूछा
पौंडीचेरी में रहते थे ना, किसी ने पूछा कि भारत की आज़ादी में आपने अपना बड़ा योगदान दिया, अग्रणी सेनानी थे आप, फिर सब कुछ छोड़कर आप पौंडीचेरी में बैठ गए आंख बंद करके ध्यान में, ऐसा क्यों? किस लिए? आप करते रहते ना कार्य। तब अरविंद योगी ने कहा कि देखो, उस समय मुझे पता नहीं था कि कर्म तो बहुत ऊपर ऊपर हैं, पर उससे दूसरों को इतना बदला नहीं जा सकता। दूसरों को बदलना हो तो स्वयं के भीतर प्रवेश करना जरूरी है। अपने भीतर, अपनी गहराई में प्रवेश करो। जैसे लोग बोलते हैं ना, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, शराब पीता है, पति दारू पीता है, पान मसाला खाता है, क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, हमारे घर में अमुक को बहुत बुरी आदतें हैं। नहीं तो उसको टोकने से सुधार पाएंगे क्या? हम गहराई में प्रवेश कर जाएं। शिक्षक ने बोर्ड पर लकीर खींची, बोले इसको मिटाए बिना छोटी करके दिखाओ। रामतीर्थ पढ़ते थे तब की बात है, स्वामी रामतीर्थ। तो वो आए और उन्होंने आकर बड़ी लकीर खींच दी, बोले साहब आपकी खींची हुई छोटी हो गई। तो दुखी नहीं होना है, अमुक व्यक्ति ऐसा है ऐसा। हम अपने में प्रवेश कर जाएं, जहां से सूक्ष्म तरंगे उठती है और दूर तक जाती है। रेडियो की आवाज कहां कहां पहुंच जाती है, आप सोचो। अभी अगर किसी के पास रेडियो हो वॉकमैन में, वो यहां ऑन करेगा तो उसको सुनाई देगा? देगा सुनाई? कहां होगा रेडियो स्टेशन और तरंगे उसकी कहां कहां जाती है? वो मोबाइल फोनों से बात कैसे होती है? डिस्कनेक्शन वाला तो कहीं हो, परंतु टीवी के चित्र हजारों मील दूर जाते हैं। ये हम सब देखते हैं प्रैक्टिकल। जब वो तरंगे दूर तक दृश्य दिखा सकती है, शब्द सुना सकती है, तो हम अगर अपनी गहराई में प्रवेश करें, जितनी सूक्ष्म तरंगों का कोई मालिक बने, उतना ही दूसरों में प्रवेश करने की शक्ति आएगी कि नहीं, अब ऐसा ही जीवन जीना, खबरदार। इसी आश्रम की बात है, बहुत साल पहले जब मैं नया नया आया था, उन दिनों की बात है। एक सज्जन आश्रम में आते थे, सेवा करते थे। एक दिन वो जरा उदास से थे, तो बापूजी ने उनको पूछा, क्यों उदास हो आज? कुछ लोग थे गिने चुने, तब ऐसे ही शांति से बैठे थे। क्यों उदास हो? बोले पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, दवा भी खाती है तो उल्टी हो जा रही है, पेट में कुछ टिकता नहीं है, न खाना न कोई फल का रस, दवाई भी नहीं टिकती, दवा लेती है वो भी उल्टी हो जाती है, डॉक्टर भी परेशान है। तो बापूजी ने उस समय अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, अच्छा कुछ भी नहीं टिकता उसको पेट में? बोले नहीं टिकता है, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि ये अब क्या पता बचेगी भी कि नहीं। अच्छा ऐसा बोलते हैं? पेट में कुछ टिकता नहीं। बापू अपने पेट पर हाथ घुमाने लगे। इतने में फोन आया उनके घर से, आश्रम के टेलीफोन पर, कि उनसे बात कराओ। तो बात करने गए तो उनके संबंधी ने खबर दी कि अब उनको दवाई पेट में टिक गई है, अब बाहर नहीं आ रही है, अब जरा उनको आराम लग रहा है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। उसका मतलब ये नहीं कि किसी को पेट में दर्द हो तो आप बोले कि हम भी बापू के पास जाएं और बापू भी अपने पेट पर हाथ रख के हमारा दूर कर दे। नहीं, अब तो कईयों को ऐसे तो मैंने एक बात बताई, ऐसी कईयों की बातें हैं जिन्होंने सामने बात नहीं भी की और फिर भी लाभ हो गया। अभी मेरे को एक बहन ने चिट्ठी दी, यहाँ ये लोग शहडोल से आए हैं, रश्मि चतुर्वेदी इसका नाम है। इसने लिखा, मेरे चचेरे भाई का बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया। हम लोगों ने कपड़ों से पहचान की कि ये हमारा भाई है, चेहरे से पहचानने में नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने कह दिया अस्पताल में कि ये यहाँ का केस नहीं है, बाहर कहीं और ले जाना पड़ेगा। तो अस्पताल से लौटकर मैं और मेरी बहन ने मिलकर रात को 9 बजे अनुष्ठान शुरू किया 108 पाठ श्री आशा रामायण का। सुबह 5:30 बजे अनुष्ठान पूरा हुआ। अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बापूजी की कृपा से मेरा भाई ठीक हो गया, मृत्यु के मुख से निकाल लिया,
गुरु कृपा ने उसको। दूसरा भी एक अनुभव इन्होंने लिखा है कि जबलपुर में राहुल गिरी साधक के घर में उनके पिताजी के प्रमोशन की खुशी में घर में कीर्तन भजन का कार्यक्रम रखा था। बापूजी के लिए जो आसन बनाया था, चित्र रखा था, वो ऐसा का ऐसा रात को भी ऐसे ही रखा रहा। सुबह उठकर माँ और बहन ने पूजा की। घर में केवल वो दो ही थी। पूजा के बाद आसन पर 2 ताजे फूल मिले। ऐसे फूल पूरे जबलपुर में कहीं नहीं पाए जाते जो उस समय बापूजी के चित्र के पास हमने रखे हुए पाए थे। तो ये संकेत है कि साधक जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो स्वीकार होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो अरविंद योगी ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम कहते हो कि अब आप छोड़कर ये ध्यान में बैठते हो, यहाँ अकेले रहते हो, क्या बात है? तो बोले मैं महाकार्य में लगा हूँ जिसमें कुछ कहना न पड़े और सब कुछ बदल जाए, काम हो जाए। मैं कहूँ नहीं और काम हो जाए। पर साधारण आदमी ये बातें नहीं समझ पाएगा। महाचरित्र अपर्याप्त मालूम होता है, महत् चरित्र अपर्याप्त मालूम होता है, पर वो पर्याप्त है, इससे भी ज्यादा है। समझ नहीं पाते हैं तो उसमें हमारी समझ की कमी है। हम अपने को ठीक करें बस। हरि ओम।